नमस्कार, मैं दिवांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, इसीलिए ये वक्त का तकाजा है कि आप घर में ही रहें। लेकिन इसके बावजूद लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। खुद पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में हालात ये हैं कि एक तरफ जहां लोग कोरोना से मर रहे हैं, अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े, इसके बावजूद साणंद जिले में हालात ये हो गए हैं कि कोरोना को ठेंगे पर रखते हुए हजारों महिलाएं सड़क पर निकल गईं। हैरानी तो इस बात की है कि ऐसा लगता है कि देखते ही देखते सड़कों पर हजारों महिलाएं उतर गईं और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा ही रह गया। क्या ये संभव है कि कोरोना की गाइडलाइंस के बावजूद हजारों महिलाएं सड़क पर कलश लेकर निकल जाएं और पुलिस प्रशासन को कानों कान खबर ही ना लगे? लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी साणंद जिले के नयापुर गांव में, जहां हजारों महिलाएं बलिया देव मंदिर में पूजा करने के लिए सिर पर कलश रखकर पहुंची। न किसी पुलिस का डर, न प्रशासन का डर। इन महिलाओं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई मौत नहीं हो रही। ये बात जानकर आप और भी दंग रह जाएंगे कि एक तो सड़क पर हजारों महिलाओं की भीड़, ऊपर से महिलाओं के मुंह पर मास्क तक नहीं था। भारत में रोज 3.5 लाख से अधिक कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना के केसों में आए जबरदस्त उछाल की वजह से ज्यादातर अस्पताल बेड, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। सरकार को रेल डिब्बों को अस्पतालों में बदलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से सड़कों पर भीड़ जुटाना क्या किसी पागलपन से कम है? ये नजारा जो भी देख रहा है, गुस्से से उसका पारा हाई हो जा रहा है। पत्रकार समीर अब्बास ने लिखा, गुजरात के साणंद में इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाला ये मंजर आज जिसने देखा हैरान रह गया। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए हजारों का हुजूम उमड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद 23 लोग गिरफ्तार। एक और ट्वीट में समीर अब्बास ने लिखा, ऐसे लापरवाह लोगों को गिरफ्तार करके तो हमारे पुलिसकर्मी की जान भी खतरे में डाली जाएगी। लोगों को इकट्ठा होने से पहले रोकना था। न जाने कैसे लड़ेगा ये देश कोरोना से। एक तरफ लोग बेमौत मर रहे हैं इलाज के अभाव में, फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं। पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने तो सीधे गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से पूछ लिया, क्या ऐसे भागेगा कोरोना? ऋचा अनिरुद्ध ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा, प्रशासन ये नहीं कह सकता कि इस तरह के आयोजन की उसे जानकारी नहीं थी। इस भीड़ के बाद बस एक एफआईआर और गिरफ्तारी अर्थहीन है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। अहमदाबाद ग्रामीण एरिया के डीएसपी केटी खेमरिया ने बताया कि 23 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें गांव का सरपंच भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि ये श्रद्धालु ही कोरोना की गाइडलाइंस तोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता खुद इस मामले में आगे। बंगाल में हिंसा के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाली बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद एक बंद हॉल में बिना मास्क के नजर आए और इस हॉल में उनके साथ कई कार्यकर्ता और मीडिया कर्मी भी नजर आए। जब ऐसे जिम्मेदार नेता ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएंगे, जिनकी गुजरात से लेकर केंद्र तक में सरकार, तो फिर आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है इन नेताओं के लिए कोई गाइडलाइंस मायने नहीं रखती। बहरहाल ये वक्त की जरूरत है कि आप लोग जरूर कोरोना महामारी के मद्देनजर खुद समझदारी दिखाएं और कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करते हुए घर में ही रहें, क्योंकि आज सांसों के चलने के लिए कदमों का रुकना बहुत जरूरी है। और एनएमएफ न्यूज देश के लिए पूछता है, कहीं सड़कों पर हजारों का हुजूम, कहीं बिना मास्क के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री जी, एक नजारा आपके राज्य गुजरात का है और दूसरी तस्वीर में बिना मास्क के आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या ऐसे रुकेगा कोरोना?